Okay, hello students. How are you? Hope everybody is able to hear my voice. है ना? तो अगर मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है तो जस्ट हाय हेलो या कुछ भी लिख दीजिएंगे, है ना, कि ऑल क्लियर लिख दीजिए, बस मेरे को अच्छा लगेगा, है ना। अगर मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है तो जस्ट हाय हेलो या ऑल क्लियर, ओके, ये बिल्कुल लिख दीजिए ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोगों को सब सुनाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। मेरी आवाज आप लोगों को अच्छे से आ रही है तो जस्ट हाय हेलो या घनश्याम लिख रहे हैं हाय, वेरी गुड। एंड बाकी लोग ओके, तो आई होप ओके एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, थैंक यू। तो देखिए आज का जो सेशन है हमारा, आज का सेशन जैसे कि पहले मैं बता दूं कि कल हमने एक सेशन किया था मेन चैनल पे जिसपे हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में देखा था, है ना। तो वही चीज मैं आज आपको फिर से बताने वाला हूं और उसके आगे की चीजों के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि आप जानते हैं व्हाट इज माय नेम, है ना, नाम में क्या रखा है, बट नाम में बहुत कुछ रखा है। तो मेरा जो नाम है दैट इज गौतम गुप्ता, ओके। So my name is Gautam Gupta and I am AIR 37, okay। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर और पावर प्लांट, एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स, कोकर प्रोजेक्ट्स। तो मैंने इंडिया और बाकी बहुत सारे अलग जो अरब कंट्रीज हैं या जो अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके कोर्ट्स पे भी वर्क किया है और उनके लिए काम भी किया है। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं आपको बताऊं तो पार्ट क्या है कि अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरे ये जो बाल सफेद हुए हैं ना, ये करीबन 15 से 16 साल हो गए हैं मेरे को इस फील्ड में काम करते हुए। और इस बीच में मैंने काफी सारे कुवैत, सऊदी, अमेरिकन, ब्रिटिश सबके साथ काम किया और जो अपॉर्चुनिटी मिली वो पढ़ाई के कारण ही मिली, क्योंकि मैंने पढ़ाई पे फोकस किया। तो मैं ये जो फोकस है ये आपको भी देना चाहता हूं कि आप किस तरीके से फोकस करो। तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लॉकडाउन के पीरियड में तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो हमारा जो एक नया पूरा का पूरा कोर्स आने वाला है वो है गेट 2021 के लिए, लेकिन उसके कुछ फ्री लेक्चर्स जो हैं वो यहां पे भी चलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैंने यहां पे आपको काफी सारे लिंक भेजे हुए हैं जो मेरे प्रीवियस लेक्चर हुए थे। तो आप लोगों को सारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, उसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। आपको जब फ्री टाइम मिले, देखो पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, जब मन करे पढ़ लो, ठीक है। रात को मन करे रात को पढ़ो, दिन को मन करे दिन को पढ़ो, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, कंबाइंड स्टडी मत करना, है ना। अब कंबाइंड स्टडी कर रहे हो तो देखो बॉय बॉय चल जाएगा, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, मेरे को पूछते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, कैसे करें, मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। तो मैं उनको बस ये बोलता हूं कि देखो मन जहां लगेगा ना वही काम करो। तो अगर आप यहां पे आए हो तो यहां पे पढ़ाई करने के लिए आए हो तो पढ़ाई ही करना, जब मस्ती का टाइम हो मस्ती करो। तो ये चीज ना, ये अपनी लाइफ का एक पूरा सीख बांध के रख लो, है ना, उसकी पुड़िया बनाओ और ऐसे निगल के रख लो पेट के अंदर में, क्लियर। तो चलो बढ़िया, है ना। सो अमन लिखते हैं आई वॉज ऑल्सो इन कुवैत सर फॉर ऑयल रिसोर्स। अरे बढ़िया अमन, है ना। तो मैंने सऊदी अरामको पे भी काम किया है और कुवैत ऑयल कंपनी के लिए भी काम किया हुआ है। तो मैं उनके लीड डिजाइनर्स में था, है ना। वहां पे मैंने लेबनीज, ईरानियन सबके साथ काम किया हुआ है। तो इट इज वेरी गुड कि आप लोग सब लोग भी यहां पे कर रहे हो। तो एसएमएस लिखते हैं कैसे हो, अरे बिल्कुल बढ़िया हूं, और है ना, आप लोग बढ़िया रखो तो मैं भी बढ़िया रहूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो है ना, तो आपको डायरेक्ट पीएसयू मिला होगा जी। देखो मेरा AIR 37 था और उस समय वो जो था ना 2003-4 के टाइम में, तो पीएसयू के जो एग्जाम होते थे वो अलग से होते थे। तो गेट और ये सब जो थे हैवी एग्जाम्स वो तभी लोग देते थे जो एकदम सीरियस रहते थे कि उनको हायर स्टडीज अचीव करनी है या क्या। तो काफी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी मेरे को कॉल आया, है ना, और काफी ऑफशोर प्रोजेक्ट से भी कॉल आया, लेकिन मेरे को अच्छा लगा फील्ड जो, मैंने उसको चूज कर लिया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में जाने की जगह मैंने सिविल को चूज किया और सिविल को चूज करते ही मेरी जो लाइफ थी ना,
यार आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है। मैं इसके ऊपर ना वीडियो भी आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, कल या परसों में। तो ऐसे लोगों के साथ काम किया है जिनके साथ मतलब काम करने में लोग डरते हैं, तो उनको अपने अंडर में अपने काम कराया है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, सो सर मैं भी थे अमरावती में, यस यस यस, मैं अमरावती में भी पढ़ाया हूं, दिल्ली में पढ़ाया हूं, हर जगह पढ़ाया हूं, बस साउथ में अभी तक नहीं गया। पता नहीं साउथ वालों को शायद मेरा चेहरा पसंद नहीं आया होगा, इसलिए नहीं गया। लेकिन है ना, आप लोगों के लिए मैं यहां पे अब चालू करने वाला हूं सेशन, तो ध्यान से सुनना और जितना लाइक शेयर हो सके ना कर दो, ठीक है। चलो आज का सेशन हम चालू करते हैं। और ये जो सेशन है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता है तो वो कैसे होता है। उसमें दो एक्सिस होती थी। यहां पे हम क्या करते थे, यहां पे पैरामीटर को लिखते थे और यहां पे जो लोड का लोकेशन है उसको लिखा जाता था। तो जैसे कि पैरामीटर के बारे में मैं बात करूं, पैरामीटर क्या क्या हो सकते थे। पैरामीटर कैन बी योर रिएक्शन, जैसे सपोर्ट रिएक्शन, या फिर शियर फोर्स, या फिर बेंडिंग मोमेंट। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें ये क्या होती हैं, पैरामीटर कहलाती हैं। ओके, या बिल्कुल चेतन आप सही जा रहे हैं। तो कल इनके बारे में हमने देखा था और इसमें मैंने ये बताया था कि जब भी हम आईएलडी बना रहे हैं तो आईएलडी किसके लिए बना रहे थे, 1 यूनिट लोड के लिए। तो ये लोड क्या हो रहा था, ये लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे मूव हो रहा था, है ना। तो जैसे ऐसे 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 करके ना, ये ऐसे करके मूव हो रहा था, ठीक है। तो हमको वही चीज देखनी है कि अगर लोड मूव हो तो उसका इफेक्ट अलग अलग पैरामीटर्स पे किस तरीके से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। देखो है ना, है ना, थोड़ा सा मस्ती मजाक चलता रहेगा क्लास में, बिल्कुल ध्यान रखना। तो कल जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम बताई थी। ये था ए और यहां पे था ये बी। अब इसमें मैंने आपको जो कल दिखाया था कि रिएक्शन एट ए, अगर इसका आईएलडी बनाना है तो मैं क्या करता था, यहां से लेके यहां तक लोड को वेरी कराता था। तो रिएक्शन एट ए का आईएलडी कैसा बना था, इस टाइप का 1। सिमिलरली कल हमने यह भी देखा था कि रिएक्शन एट बी, हमने इसका आईएलडी भी देखा था। तो वो कैसे था, यहां पे इस साइड में क्या था, 1। तो ये आप सबको याद होगा, ठीक है। अब इसी चीज पे मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था जिससे आप कोई भी पैरामीटर, ये जैसे पैरामीटर लिखा है, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ लोड इंटू ऑर्डिनेट। याद है ये। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में मैं लूं, सपोज ये है 4 मीटर का, और अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे यहां पे 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दूं, ये जो है सपोज यहां पे 3 मीटर है और इस साइड में है 1 मीटर, तब क्या होगा, ये 3 मीटर ये 1 मीटर, तो लोड की वैल्यू कितनी है, लोड की वैल्यू है मेरी 10। और ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट अगर मेरे को चाहिए तो मैं इसको क्या करता हूं, नीचे प्रोजेक्ट कर देता हूं। तो जब मैंने इसको नीचे प्रोजेक्ट किया तो देखो ये कैसे डिवाइड हो गया, ये 1 है, ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो यहां 1 होगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/4।
और ये भी वैसे ही 3:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ। तो यहां पे अगर 1 है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 3/4। सो आसान है, आपको यहां पे कोई इक्वेशंस का यूज करना नहीं पड़ा, आप खाली यहां पे लोड देख रहे हो और उसके नीचे का ऑर्डिनेट देख रहे हो, है ना। सर टुडे इज माय बर्थडे, बिल्कुल बल्लन जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड सो मेनी फ्रेंड्स टू यू, है ना। वेरी गुड वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे बोल देंगे सब, कोई बात नहीं, है ना। टाइमिंग चेंज हो गया था सर, अरे नहीं नहीं बेटा, टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है, ये जो क्लास है ना ये मेन चैनल पे चल रही है ना। जो आपका इंजीनियर्स वाला जो चैनल है ना उस पर अलग से क्लास होगी फिर से, ठीक है, बिल्कुल। सो अब सिंपल सी चीज है, अगर मेरे को रिएक्शन एट ए निकालना है तो रिएक्शन एट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 × 1/4, और रिएक्शन एट बी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 10 × 3/4। तो बिल्कुल राहुल अवस्थी जी, राहुल अवस्थी आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट है। आपने जो 7.5 आंसर लिखा हुआ है वो किसके लिए हो गया, वो हो गया आपका रिएक्शन एट बी के लिए। क्लियर। तो आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, बिल्कुल, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से करना है। तो बहुत सी छोटी सी चीजें हैं जिनको आपको समझना है ना। तो कई जन लिख रहे हैं सर जी गुड मॉर्निंग, तो अनूप यादव जी गुड मॉर्निंग आपको भी, है ना। तो ये क्लियर है। तो चलो अब इसको ना क्या करते हैं, मिटा देते हैं, चलो मिटाया जाए इसको, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आई होप सबको ये समझ में आ गया है। ओके, अब तो यहां पे अब इसके बाद जो मैंने एक और रूल आपको बताया था, एक और रूल जो मैंने बताया था वो ये बताया था, सेकंड रूल, ठीक है, ध्यान देना। एक रूल बताया था, ये रूल था कि किसी भी पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर अगर ये बीम आपकी रिजिड है, किसी सपोर्ट के ऊपर अगर बीम रिजिड है तो आपका आईएलडी क्या होता था, आईएलडी सेम स्लोप मेंटेन करते हुए क्या होता था, कंटिन्यू हो जाता था और सेम स्लोप मेंटेन करता था, ठीक है ना, क्लियर है। तो ध्यान दें, ओके। तो इसी चीज के ऊपर मैंने आपको ओवरहैंगिंग बीम का भी कॉन्सेप्ट बताया था। तो ओवरहैंगिंग बीम का जो कॉन्सेप्ट था बेस्ड ऑन दिस, तो उसको देखते हैं, ठीक है, और उसका कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जैसे कि एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये एक मेरा ओवरहैंगिंग बीम है इस तरीके का, यहां पे था ए, ये था बी, ये था सी, ओके। और अब मेरे को अगर रिएक्शन एट ए का आईएलडी बनाना है, तो रिएक्शन एट ए का आईएलडी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ए बी को देखेंगे। ए बी एक सिंपली सपोर्टेड दिख रहा है, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए आपको मालूम है आईएलडी कैसे होता था, यहां से लेके यहां तक, यहां 0 होता था और यहां पे 1। तो हमने सिंपली सपोर्टेड तक बना दिया। अब उसके बाद पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, आपका बीम जो है वो राइट साइड कंटिन्यू हुआ था, तो हमने इसको भी क्या किया, आईएलडी को सेम स्लोप मेंटेन करते हुए कंटिन्यू कर दिया, ऐसे। इजी है ना। तो कहीं पे भी हमने कोई इक्वेशंस का यूज नहीं किया, हमने डायरेक्टली क्या किया, सपोर्ट से एक्सटेंड कर दिया। तो आई होप ये सबको क्लियर है ना, ठीक है। तो ये रिजिड का एग्जांपल हो गया, बिल्कुल, है ना। तो प्रिया लिख रही है रिजिड का एग्जांपल, प्रिया बिल्कुल आप देख सकते हो ये रिजिड का एग्जांपल हो गया। तो इसमें फर्क यह पड़ता है कि जो भी डायग्राम आपका ऊपर की साइड में बना है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, और जो भी नीचे की साइड बना है उसको नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिएक्शन मतलब कि फोर्स जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव मतलब फोर्स जो है वो नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को।
फोर्स ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में। तो सपोज अब मैं क्या करता हूं, देखो इस पूरे बीम को मैं लोड कर देता हूं, ऐसे मैंने पूरे बीम के ऊपर लोड लगा दिया, और ये जो है इसको लिख देता हूं 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहां पे पॉइंट लोड नहीं लग रहा, यहां पे क्या लग रहा है, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसके लिए क्या होगा, जब भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है तो अगर आपको रिएक्शन या पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या था, इसके लिए फॉर्मूला ये था कि पैरामीटर वैल्यू दिस वाज इक्वल टू समेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लोड इनटू द एरिया। तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो देख सकते हैं यहां पे इंटेंसिटी ऑफ द लोड क्या है, W की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 10, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं ABBC का देखूं तो ये वाला पार्ट क्या है, ये जो शेड कर रहा हूं ये है पॉजिटिव और ये वाला क्या है, नेगेटिव। तो हमारे पास एरिया में दो टाइप के एरिया हो गए, एक पॉजिटिव एरिया और एक नेगेटिव एरिया। तो चलो सपोज इसका स्पैन है यहां 4 मीटर और यहां पे ये है 2 मीटर। तो अब ध्यान से देखिए किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। यहां पे है 1, ये है आपका 4 मीटर, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया। ये है आपका 2 मीटर। तो इसकी वैल्यू, ये y जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ बेटा बोलो, y की वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं? यस, जितने भी जन ज्वाइन हैं, अरे बताओ बेटा, बेटा बेटी भाई बहन जो भी हैं सब, है ना, बताओ बताओ y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू आप किससे निकालोगे? सिमिलर ट्राइंगल से। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। 4 मीटर के लिए एक हाइट है, तो 2 मीटर के लिए कितनी हाइट होगी? ये हो जाएगा 1/2। अरे यार ये आंसर तो कोई बच्चा ही बता देगा 5वीं कक्षा का। पहले शाहरुख खान का एक प्रोग्राम आता था ना, हम 5वीं क्लास से बड़े हैं या फेल हैं, मतलब ऐसा टाइप का। और अब सलमान खान का आता था फिर बाद में, है ना, 10 का दम। और आजकल तो बड़े मियां चले हुए हैं केबीसी पे। तो बेटा आंसर तो सबको करना चाहिए बिल्कुल। तो आपके जो भी आंसर्स है ना, तो आप लोग आंसर्स को बिल्कुल अच्छे से करते जाओ और बताते भी जाना कहीं पे अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। सो अब मेरे पास 2 एरिया है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना। रिएक्शन एट ए चाहिए, तो पैरामीटर की जो वैल्यू है, ठीक है, 10 इंटू पॉजिटिव एरिया, ठीक है, प्लस 10 इंटू नेगेटिव एरिया। क्योंकि समीशन है तो हमको ये दोनों चीजों का समीशन करना होगा। तो पॉजिटिव एरिया मेरी कितनी है, ये जो है ये पॉजिटिव एरिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ। बेस कितना है? 4 और हाइट कितनी है? 1। तो हाफ ऑफ 4 इंटू 1। और नेगेटिव एरिया कितनी होगी? ये वाला हाफ। बेस कितना है? 2 और हाइट कितनी है? 1/2। तो ये आपका क्या हुआ? नेगेटिव एरिया। तो यहां पे पॉजिटिव एरिया की वैल्यू कितनी हुई? हाफ ऑफ 4 इंटू 1। तो मैं पॉजिटिव एरिया की जगह लिख देता हूं 2 यूनिट्स। और नेगेटिव एरिया हाफ ऑफ 2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 10 इंटू 2 20 हुआ, और नेगेटिव एरिया जो है, तो इसको मैं नेगेटिव यहां लगा के रखता हूं। तो 10 इंटू -1/2, ये -5 हुआ। तो आपका जो आंसर आया ये क्या हुआ? +15।
तो आंसर बेटा क्या होगा, +15। तो रिएक्शन रेट पता लग गया हमको। तो ये जो चीज है ना, तो श्रेयस लिख रहे हैं 1.5, श्रेयस 1.5 नहीं 15। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बिल्कुल। कोई डाउट है किसी को भी तो पूछ लो यार अभी, है ना? क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, एक कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, कि अगर आप सोओगे तो आप सब कुछ खो दोगे, और अगर आप जागोगे तो आप सब कुछ पा लोगे। तो हमारे अंदर में पाने की इच्छा होनी चाहिए, ये ध्यान रखो। अगर कुछ पाने की इच्छा है तो एक मरियल सा आदमी भी क्या होगा, बॉडी बिल्डर बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं तो पहले से ही था इसलिए घबराओ मत, लेकिन ऐसा होता है ना? आप चाहे आर्नोल्ड को देख लो, चाहे आप केन को देख लो, चाहे खली को देख लो, किसी को भी देखो, धोनी को देख लो, है ना? कहां रेलवे स्टेशन के टीटी से अब वो कहां पे कैप्टन बन गए फिर, और तो बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लियर है ये सबको? सर एक 1/2 कहां से? तो देखो अजिताभ पूछ रहे हैं कि 1/2 कैसे हो गया। अजिताभ ये ध्यान देना, यहां पे ये जो ट्राइंगल था ना, ये वाला, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका परपेंडिकुलर बाय बेस और इसका परपेंडिकुलर बाय बेस दोनों सेम होगा। तो बस अगर 4 मीटर बेस के लिए ये 1 मीटर परपेंडिकुलर है, तो 2 मीटर के लिए ये क्या होगा, आधा हो जाएगा ना। क्लियर है ये सबको? आई होप ये सबको क्लियर है। बिल्कुल। चलो फिर, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना? तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हमने चाही थी वफा, वो बेवफा करके हमको चले गए। ठीक है, तो ध्यान देना, वफा, वफा मतलब क्या होती है, ट्रस्ट। ठीक है, तो आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं आपसे बेवफाई नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर आप बेवफाई करोगे तो आपको लॉस होगा, है ना? तो बेवफा तुझको मैंने देखा, बेवफा तुझको मैंने देखा तो दिल आ गया, लेकिन एक नजर तेरे मैसेज को देखा तो किसी और पे दिल आ गया। ठीक है ना? तो शायरी और ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें है ना, ये अपने पता नहीं कहां से निकल जाती है। सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर को अपना मूड हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके। है ना? अब बेटा खाली शायरी शायरी अगर करेंगे तो क्लास में फिर पढ़ेंगे कब, है ना? है ना? नहीं तो दिल के अरमा आंसुओं में डूब गए, हम वफा करके भी बेवफा रहेगा, ये वाला चीज ही चलता रह जाएगा। तो ध्यान देना। ओके, अब जो दूसरा चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं उसके ऊपर ध्यान दें एक। ठीक है, अब मैं जो आज आपको बताने वाला हूं, मैं आपको हिंज का इफेक्ट बताने वाला हूं। हिंज का इफेक्ट हम आईएलडी पे कैसे लेंगे। ठीक है, तो हिंज क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हिंज जो होता है उस पे रोटेशंस फ्री होते हैं। ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन वहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो वही चीज को हम यहां पे देखेंगे। तो इस हिंज पे, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये है सपोज एक कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर की जगह सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं, आप लोग वो ज्यादा अच्छे से जानते हो। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहां पे इसको मैंने ओवरहैंग बना दिया। ठीक है, अब इसका आईएलडी, जैसे ये ए लिखा, यहां बी लिखा, यहां सी लिखा, तो अगर मेरे को रिएक्शन एट ए का आईएलडी बनाना है, ये तो आपको सबको मालूम है कैसे बनता था। ए पे 1 यूनिट आता था, बी पे 0 आता था, तो और बी पे क्या होता था, बीम रिजिड होती थी तो आईएलडी कंटिन्यू हो जाता था। तो ये ऐसे था कुछ, मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से समझना।
ये 1 था पहले, ये 0 था, और यहां पे बीम कंटिन्यू हो रही थी, तो ये आईएलडी भी सेम स्लोप पे क्या हुआ था, कंटिन्यू। तो इसमें अभी हिंज कहां आया, है ना। सब बोलेंगे मेरे को, सर आपने तो हिंज तो लगाया नहीं, हमको बेवकूफ बना रहे हो। तो बेटा मैं बेवकूफ नहीं बनाता, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ये ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रक्चर में कुछ एडिशनल चीजें लगा दूंगा, ताकि आपने अगर ये बेसिक फिगर बना लिया है तो वो एडिशनल फिगर भी आप आसानी से बना सको। तो ध्यान देना, मैं यहां क्या करता हूं, सी पॉइंट पे ये एक हिंज लगाया और इसके साथ में एक ये सपोर्ट लगा दिया। तो अब बोलो, ये स्ट्रक्चर में हिंज भी आ गया ना। तो बिल्कुल, अब मेरे पास ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम के बारे में तो मैं पहले ही सीख चुका हूं। तो अब बचे हुए के लिए कैसे बनाऊं, सीडी पार्ट में कैसे बनाऊं। तो सीडी पार्ट में बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो ये लाइन को तो आगे कर देते हैं ताकि बीम हमारा बढ़ गया है। अब क्या करूं, यहां पे, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ये पॉइंट तक। जैसे ही आपको हिंज मिलेगा, आप इसका क्या करो, स्लोप चेंज कर दो। इसका क्या करो, आप स्लोप चेंज कर दो, एकदम डायरेक्शन चेंज कर दो। कैसे, तो ये देखो, पहले जा रहा था ये कहां पे, पहले कहां जा रहा था, पहले जा रहा था चाइना, फिर अब क्या हो गया, चाइना में प्रॉब्लम हुआ तो कहां चला गया, अब चला गया यूएस। तो चाइना जाते जाते चलो हम आगे निकल जाते हैं यूएस में। चाइना के अंदर नहीं घुसेंगे हम, यूएस में डाइवर्ट कर देंगे। प्लेन ऐसे जा रहा है, डाइवर्ट करके ऐसे चले जाओ, है ना। तो क्रैब, ये सब पढ़े होगा ना सर्वे में, ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या होता है, ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ गए। तो वही चीज हमने यहां पे भी की। तो एक सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया कि जहां पे भी हिंज आएगा वहां पे आप क्या करोगे, आईएलडी का डायरेक्शन चेंज कर दोगे या स्लोप चेंज कर दोगे। तो मैं इसको लिख देता हूं, एट, आजकल एट के लिए ना @ साइन ज्यादा चला रहे हैं लोग। तो एट हिंज क्या करोगे, चेंज द डायरेक्शन ऑफ आईएलडी। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ आईएलडी। क्लियर है ये? अगर क्लियर है, मजा आ रहा है तो जस्ट लिख दो मजा आया, है ना। अगर मजा आ रहा है तो बस लिख दो कि मजा आया, है ना। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि एक साइड से आलू डालें, दूसरी साइड से सोने के सिक्के निकालें, लेकिन अगर मजा आ रहा है ना तो बिल्कुल बोल देना मजा आया, है ना। और अपन ऐसे तो नहीं है कि ऐसे से आंख मार के बताएं, तो अपन को तो नॉर्मल वे में ही बताना है। ना रामदेव बाबा बन सकते हैं ना दूसरे वाले, ठीक है। तो समझ के रखो ये बात, है ना, है ना। और भाइयों, वो अलग ही नहीं करना है अपन को हिसाब, अपन को ध्यान पे ध्यान से पढ़ाई करनी है भाइयों, ठीक है। चलिए, ओके। तो यहां पे अभी हमने किसके लिए देखा था, हमने देखा था रिएक्शन एट ए के लिए, ठीक है। अब रिएक्शन एट ए का अगर हमने देख लिया, चलो अब रिएक्शन एट बी को भी देखते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने आधा आधा पढ़ाया फिर आधा छोड़ दिया। तो बेटा मैं आधा नहीं छोड़ूंगा, मैं ना पूरा अंदर डाल के ही तुम्हारे दिमाग के छोड़ूंगा, ठीक है। तो दिमाग के अंदर मैं पूरा डालूंगा, ध्यान से समझना ये, ठीक है। तो चलो, ठीक है। देखिए, अब मैं रिएक्शन एट बी का बना रहा हूं, ये है रिएक्शन एट बी। इसको देखते हैं, चलो। आला रे आला, है ना। ये सब जो टेक्निक है ना, मैंने भी यूट्यूब से थोड़ी थोड़ी सीखी है। आला रे आला, अरे महाकाल, अरे शाकाल, है ना, तिगड़मबाजी, ठीक है। चलो बढ़िया, है ना। अब देखते हैं रिएक्शन एट बी के लिए। रिएक्शन एट बी अगर देखना है तो सबसे पहला काम, बेसिक्स पे जाओ। बेसिक्स क्या बोलता है, बेसिक बोलता है कि सर प्लीज ए बी, कंसिडर ए बी, एंड आफ्टर कंसिडरिंग ए बी ड्रॉ आईएलडी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो मैंने रिएक्शन एट बी की बात सुनी,
और रिएक्शन एट बी की बात सुनने के बाद क्या कर रहा हूं, चलो बेटा मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये बन गया मेरा क्या। अब मेरे को बेटा मेरा बोलेगा कि पप्पा पप्पा, लेकिन यहां पे तो और मेंबर आ रहा है। मैं बोलूंगा रुक बेटा, इसको मैं क्या करूंगा, तू आगे जाएगा तो चल मैं भी तेरे पीछे पीछे आगे आऊंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, बी पे इसको और आगे लेके गया, तो ये देखो आगे आ गया। लेकिन अब यहां पे मिला तो बेटा आगे खतरा है, डायरेक्शन चेंज कर लो। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, हिंज आ गया है। तो हिंज आने के कारण चलो भैया हम भी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे डायरेक्शन चेंज कर दिया। क्लियर है ये, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये किसका बन गया, रिएक्शन एट बी का। तो अब ये रिएक्शन एट बी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या कहीं पे भी नेगेटिव रीजन आ रहा है, सारी की सारी चीजें क्या है इसके ऊपर में है। तो क्या कहीं पे भी हमको नेगेटिव रीजन पता चला, नहीं पता लग रहा ना। तो इसका मतलब है आप कहीं पे भी लोड लगा दो, यहां पे रिएक्शन एट बी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर। लेकिन अब आया ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं बोल रहा, ट्विस्ट, जैसे रोडीज में ट्विस्ट आता है वैसा ट्विस्ट है ना। तो चीज क्या हो रही है, यहां पे हमने ए देख लिया, हमने बी देख लिया, लेकिन अरे एक सपोर्ट तो अभी भी बचा हुआ है, और वो सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट नंबर डी। तो अगर ये सपोर्ट नंबर डी अभी भी आपका बचा हुआ है तो इसको कैसे करेंगे आप, किस तरीके से करोगे इसको। हाँ चलो देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो जिन्होंने नोट कर लिया है बहुत बढ़िया, अगर किसी ने नोट नहीं किया है ना तो कर लो यार, ठीक है। बाद में ये मत बोलना कि सर हमको तो पता ही नहीं लगा आपकी क्लास कब हो गई, ऐसा नहीं बोलना बिल्कुल, है ना। तो आप लोगों के लिए ही यहां पे मैं आया हूं, ठीक है। बस दुनिया में तो काफी चीजों के लिए आया था, लेकिन ये ट्यूब में, यूट्यूब में आप लोगों के लिए आया हूं, ठीक है। तो चलो अब ध्यान देना, यहां पे रिएक्शन एट डी अगर आपको देखना है तो आप क्या करो, एक कॉन्सेप्ट मैंने शेयर करके रखा हुआ है चाइल्ड पेरेंट रिलेशन का। तो आप यहां पे बस चाइल्ड और पेरेंट को देख लो, चाइल्ड बच्चा, पेरेंट जो उसको संभालने वाला। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर मैं चाइल्ड और पेरेंट को बताऊं तो चलो मैं चाइल्ड और पेरेंट को क्या करता हूं, ठीक है। ये देखो ये है आपके, ठीक है, ये है पेरेंट, ठीक है, और इनके हाथ से, ये हाथ है इनका, हाँ, यहां पे कौन है, ये है बच्चा, और ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट को मैं बोल देता हूं हिंज। तो अब इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पेरेंट है उसने इस चाइल्ड को सपोर्ट करके रखा था, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक अगर मैं हिंज को तोड़ दूं, इस तरीके से हिंज को मैंने ब्रेक कर दिया, तो ये जो पार्ट है एबीसी का, ये क्या हो गया आपका पेरेंट, जो अपने आप में मजबूत है और अपने आप में स्टेबल है। और ये जो पार्ट है सीडी वाला, वो क्या हो गया चाइल्ड। तो दोस्तों जैसे कि मैंने एक पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, ठीक है, मैंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो अपना लोड पेरेंट पे डालते हैं, लेकिन पेरेंट अपना लोड कभी भी बच्चों पे नहीं डालते, ठीक है। तो इसको अगर हम समझें आईएलडी में तो कैसे बोलेंगे, जीरो लोड आया पेरेंट पे तो चाइल्ड पे रिएक्शन क्या हो गया, जीरो। अब दूसरा पार्ट,
हमको मालूम है कि जो पेरेंट होता है वो चाइल्ड को सपोर्ट देता है। तो पेरेंट ने क्या किया, यहां से, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। पेरेंट ने सी पॉइंट पे चाइल्ड को क्या कर दिया, एक सपोर्ट दे दिया। ये जो सपोर्ट है ये एक इमेजिनरी सपोर्ट है। तो जब ये सपोर्ट यहां पे चला गया तो अब चाइल्ड को देखेंगे तो चाइल्ड कैसा दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में चाइल्ड जो है वो स्टेबल दिखाई दे रहा है। तो जब ये चाइल्ड अपने आप में स्टेबल है, ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन एट डी, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है और सिंपली सपोर्टेड बीम में इस साइड वाले सपोर्ट का आईएलडी कैसे बनता था, इसका आईएलडी बनता था, याद है सबको, यहां पे 1 यूनिट करके। तो ये हमारा आईएलडी हो गया इसका, किसका हुआ, रिएक्शन एट डी का। क्लियर ये। तो बेटा पेरेंट पेरेंट होता है ना, मतलब बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कभी ये मत समझना, अब जैसे सिंपल सी चीज है, अभी एक दुखद इवेंट जो हुआ है ना, आप लोग सब न्यूज में पढ़े होंगे, जो भी थे, डिप्रेशन में कभी मत जाना। जो भी चीज है खुल के बोलो, अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन अपने दिल और दिमाग की भड़ास जो है हमेशा निकालो। और दोस्त इसीलिए होते हैं कि दोस्तों को आप हमेशा, दोस्त देखो, दोस्त जो होते हैं ना वो खुद बनाए जाते हैं। तो दोस्तों से छुपाओ मत, जो हो रात को 2 बजे फोन करो, 3 बजे फोन करो यार, लेकिन दोस्तों से कुछ मत छुपाओ। दोस्त ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स सपोर्ट हमेशा करेंगे। पेरेंट्स चाहे आप कैसा भी काम करो, समझाएंगे आपको, तो उनकी इज्जत करो, ठीक है, उनसे अलग मत रहो, उनको हमेशा साथ में लेके चलो। तो है ना, थोड़ा बहुत क्या होता है, ज्ञान की बातें आ जाती हैं, है ना, तो ये सब ज्ञान की बातें भैया देखो ज्ञानी लोगों से ही आओगे, है ना, जो ज्ञानी नहीं है वो बस किसी और के बारे में ही बात करेंगे, है ना। तो बस ये ध्यान रखना। तो यहां तक क्लियर है ये, ओके। चलो अब मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूं हिंज का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक और एग्जांपल बता रहा हूं हिंज का, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। देखो यहां पे ये एक सपोर्ट है, यहां पे ये एक सपोर्ट है, यहां पे एक हिंज है, यहां पे एक सपोर्ट, ठीक है। अभी यहां तक क्लियर है, या इसको यहां तक लेते हैं, देखो इसको लिख दिया है ए, इसको लिख दिया बी, इसको लिखा सी और इसको लिखा डी। तो ये डायग्राम तो अभी अभी हमने देखा था। अब मैं क्या करता हूं, इसी डायग्राम को, गौतम सर दिस इज ऐश्वर्या फ्रॉम डिग्निटी, गुड टू सी यू, और थैंक यू ऐश्वर्या, ओके अच्छी बात है आप मेरे को देख रहे हो, है ना, नहीं तो आजकल तो देखना भी दूभर हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल आओ यार, सब लोग आओ, यहां पे मस्ती करते हैं और क्या, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। चलो तो देखे ध्यान से, अगर यहां पे समझो, ये जो है ये अभी अभी मैंने इस स्ट्रक्चर को देखा, है ना, तुझको देखा तो ऐसा लगा जैसे बगिया में हो चांद और चांद के पास हो कई सितारे। तो बस ध्यान से समझो, है ना, अगर सितारों को देखोगे तो तारे क्या होंगे, दमी पे आ जाएंगे। तो ध्यान से समझो, रिएक्शन एट ए का मैं आईएलडी बनाता हूं, रिएक्शन एट ए। अब ध्यान से समझना, अभी मैंने रिएक्शन एट ए का आईएलडी आपको समझाया था, ये ऐसे गया था, यहां पे 1 था, पॉइंट बी पे ये कंटिन्यू हो गया था, और पॉइंट सी पे इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया था। तो ये रिएक्शन एट ए का था। अब मैं क्या करता हूं, इसमें और हिंज सपोर्ट्स को ऐड करते जाता हूं। तो देखिए मैंने, क्या हो गया लाइट को भाई साहब, लाइट को क्या हो गया,
लाइट 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 लाइट। यस। या सबको दिखाई दे रहा है? अरे क्या हो गया भाई को?